Hello दोस्तों, आई एम डॉक्टर सुशील जोशी, योर फैमिली फिजियोथेरेपिस्ट। सो टुडे टॉपिक इज सर्वाइकल नेक पेन। सर्वाइकल नेक पेन जो है आज के टाइम पे बहुत ज्यादा कॉमन हो चला है, जिसके कारण हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो सालों से सर्वाइकल नेक पेन से परेशान है। आज के टाइम पे मोस्टली जो वर्क है वो वर्क फ्रॉम होम है, तो जिस कारणवश जो आजकल के लोग हैं वो मोस्टली 8 to 10 आवर्स, ठीक है, 8 से 10 घंटे जो है स्क्रीन के आगे बैठे रहते हैं, जिससे हमारी जो नेक मसल है वो काफी ज्यादा स्टिफ हो जाती है। साथ में बहुत टाइम तक जो आजकल के युवा वर्ग है, यूथ है, वो बहुत फोन का यूज करती है, जिससे इनकरेक्ट पोस्चर से भी मसल स्टिफनेस हो जाती है और काफी पेन शुरू हो जाता है कुछ टाइम बाद, या काफी जरूरत से ज्यादा ऊंचा तकिया लेने से या फिर बिल्कुल ही पतला तकिया लेने से भी हमारा पेन हो सकता है। जैसे कॉजेस हमारे डिफरेंट होते हैं, उस अकॉर्डिंग जो हमारी एक्सरसाइज जो होती है डिफरेंट होती है। तो आपको मैं कुछ कॉजेस बताने वाला हूं जिस कारणवश हमारा नेक पेन होता है। फर्स्ट जो हमारा है वो है जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम से हमें नेक पेन होता है, कई सारे प्रॉब्लम्स जो आते हैं उसके अंदर। सेकेंड जो है हमारा अर्थराइटिस। अर्थराइटिस जो है हमारा डीजनरेटिव चेंज ऑफ स्पाइन, ठीक है, जो हमारी सर्वाइकल स्पाइन है उसका डीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड हमारा होता है लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, और फोर्थ हमारा जो है नेक है वो स्टक हो जाती है एक पोजीशन में, ठीक है। और लास्ट जो हमारा है वो जो है पेनफुल मोशन। अगर हम नेक को मूवमेंट करते हैं तो वो काफी जो है पेन होता है उसमें। एक्सरसाइज शुरू करने के लिए जो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ने वाली है वो आपका टॉवल है। टॉवल की जगह जो है आप बेल्ट का भी यूज कर सकते हैं, पर ध्यान रखें बेल्ट का जो बकल होता है वो आप एक बार रिमूव कर ले। जो सबसे पहले जो एक्सरसाइज हम करेंगे वो करेंगे रोटेशनल मोबिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रेचिंग करेंगे। तो रोटेशनल मोबिलाइजेशन के लिए हमें टॉवल को जो है नेक के पीछे रखना है इस पोजीशन में, और एक बार आप पीछे से ध्यान से देख ले, पीछे की बैक साइड से, ये आपका इस एरिया में आप प्रेस करेंगे तो आपको एक बोनी प्रोमिनेंस फील होगा, जिसे हम स्पाइनस प्रोसेस भी कहते हैं। आपको दोनों हैंड को ऐसे, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और आपने नीचे की तरफ ऐसे पुल करना है, ठीक है। और दूसरा हैंड है आपको, वो आपको ऐसे स्ट्रेट रखना है, और साथ में आपने ये मोबिलाइजेशन होगी आपकी बोन की। आपने जो है फिर अपोजिट डायरेक्शन भी करना है, आपने दूसरी साइड भी करनी है। सेकंड जो आपकी एक्सरसाइज है वो आपका रोटेशनल स्ट्रेच है। रोटेशन के साथ साथ आपने स्ट्रेचिंग करनी है। वो आपने सबसे पहले ऐसे क्रॉस बनाना है, क्रॉस में आपने जो हैंड को ऐसे पकड़ना है, सेकंड हैंड से आपने ऐसे अब ये ध्यान से, उसके बाद आपने मूवमेंट ये स्ट्रेच देना है। कुछ सेकंड जो है आपने होल्ड करके रखना है, देन आपने नॉर्मल पोजीशन। सेम प्रोसेस जो है आपने अपोजिट डायरेक्शन में करना है, ठीक। इसमें आपने जो है ये क्रॉस बनाना है और ये स्ट्रेच, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये होल्ड करना है कुछ सेकंड, देन नॉर्मल पोजीशन। जो आपकी अब आपकी थर्ड एक्सरसाइज है वो है आपका एक्सटेंशन मोबिलाइजेशन। नेक एक्सटेंड यानी ऊपर की डायरेक्शन में लेके जाना है और मोबिलाइज करनी है। उसके लिए आपने ये जनरली ये स्ट्रेट पोजीशन में पकड़ना है और नेक जो आपका वो ऐसे ऊपर उठाना है। जैसे जैसे आप मूवमेंट करेंगे वैसे वैसे आपकी रेंज ऑफ मोशन जो ऊपर की साइड डायरेक्शन वो बढ़ती जाएगी ऐसे, और उसके साथ आप रेंज बढ़ाना है, फिर नीचे, फिर ये अगेन आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके बाद जो आपने नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है वो आपने करनी है एक्सटेंशन स्ट्रेच। इसके लिए सबसे पहले आपने ध्यान रखना है जो आपकी चेयर या जिसमें भी आप बैठे वो आपका फिक्स पोजीशन में हो, वो मूव ना करे आपका। तो इससे क्या होगा, आपका जो बैक स्ट्रेच होगा वो प्रॉपर आपको फील नहीं होगा या प्रॉपर नहीं होगा। ऐसे आपने
और ये अपवर्ड डायरेक्शन में, और नेक भी आपने पूरी बॉडी को ऐसे ऊपर लेके जाना है और ऐसे स्ट्रेच करना है। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है आपने, देन रिलैक्स। ये आपका एक्सटेंशन स्ट्रेच हो गया। जो एक्सरसाइज मैंने मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज आपको बताई है, उसमें एक चीज और ध्यान रखना है, जो आपका हेड है और जो आपका स्पाइन है, सर्वाइकल स्पाइन है, वो दोनों आपकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव होती है। अगर आपका हेड लेफ्ट मूव हो रहा है तो आपकी जो स्पाइन है वो आपका राइट मूव होगी। ठीक, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अगर आप टॉवल का यूज नहीं कर रहे तो आप अपने हैंड से भी कर सकते हैं। ऐसे आपने अपना हैंड को अपने नेक के पीछे रखना है, इस पोजीशन में ध्यान से देखना है, ये इस एरिया में ग्रिप बनानी है अपने प्रॉपर। उसके बाद आपने इसको नेक को मूव करना है ऐसे, ये सेम आपने अपोजिट साइड करनी है। ऐसे आपने बैक साइड अपना हैंड रखना है, ये साइड से आपने देखना है, और ऐसे आपको जो है नेक की मूवमेंट करनी है। इसमें मैं अपनी नेक की मूवमेंट खुद से नहीं कर रहा, बस मैं अपनी हैंड की मूवमेंट कर रहा हूं। नेक की मूवमेंट जो है ऑटोमेटिकली साथ में हो रही है। इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज आती है, उसमें आपने दोनों हैंड का ये पोजीशन बनानी है, इस पोजीशन में और इस डायरेक्शन में। ऐसे आपने नेक के पीछे रखना है, ऊपर साइड जहां पर आपने अभी टॉवल को रखा था। उसके बाद अपने नेक को ऐसे एक्सटेंड करना है, ऊपर की डायरेक्शन में लेके जाना है, डाउन अप डाउन। ये सारी एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है नेक पेन को। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहूं। थैंक यू।